क्या चीज है? डाइकीटोन। अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करवाना है ये वाला, तो रिडक्टिव से नहीं हो पाएगा ये, आपको करना पड़ेगा ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव से पहले यही बनता है, तो आप ज्यादा इक्विवेलेंट ऐड करोगे ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपको फाइनली ये मिल जाएगा, दो मिल जाएंगे ऐसे। ये रिडक्टिव से नहीं हो पाएगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट वैसा ही है, आपको OH OH लगाने होते हैं। 3 बॉन्ड तो ये 3 कर देना, 3 बन जाएगा। HC डबल बॉन्ड OH, एक वाटर रिमूव कर दिया मैंने इसमें से फाइनली। यहाँ से ये वाला एसिड है, इधर वाटर रिमूव कर दिया। समझ गए सभी? एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो आप यहीं पे ऐड कर ले। ऑक्सीडेशन में इतना ही है, फोटोलिसिस में लिखना ऐसे, एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr on alkadienes, on alkadienes। समझेंगे? एक ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये कंपाउंड दिया जाएगा आपको, HBr लिखा हुआ होगा और बताना है क्या बनेगा। इसके 2 पार्ट होते हैं, कभी कभी कुछ लिखा नहीं होता और कभी लिखा होता है -20 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कुछ लिखा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, -10, -20 ऐसे लिखा होता है। ये दोनों में आपको अलग अलग बनाने होते हैं मेजर प्रोडक्ट। जो फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, या तो कुछ नहीं लिखा होगा या हीट लिखा हुआ होगा। इसके अंदर आप बनाओगे मेजर ये वाला कंपाउंड। जो नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है, इसमें आप बनाओगे मेजर
ये वाला कंपाउंड। ये जो एग्जांपल होता है सेकंड वाला, इसको बोलते हैं 1,2 एडिशन। जो फर्स्ट वाला इसको हम बोलते हैं 1,4 एडिशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज चेंज कर दी है, समझो इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है टीसीपी, देखो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट लिखेंगे इसके लिए। दिस कंपाउंड is more stable thermodynamically. This compound is more stable thermodynamically, but it requires higher energy, bracket में देना, heat to form due to high activation energy, ये होता है TCP। स्टेबल होता है ये, लोअर एनर्जी मतलब क्या हो गया, स्टेबल, ठीक है। तो बताओ क्या चीज स्टेबल है इन दोनों में से, कौन सा एल्कीन स्टेबल है? फर्स्ट बेटा जल्दी बोला करो, कितने अल्फा एच है इसमें? 5 अल्फा एच, इसमें कितने हैं? 1 है। ज्यादा हाइपरमाइलेशन लगेगा ना यहाँ पे, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो ये जो होता है कंपाउंड, इसको बोलते हैं हम टीसीपी। ये है टीसीपी। 1,4 एडिशन वाला जो होता है, ये होता है टीसीपी। ऐसे एक और होता है केसीपी। इसके लिए लिखेंगे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। केसीपी लिखना है इसके लिए। This compound is not the most stable. This compound is not the most stable compound, but as it requires lower activation energy, it is easy to form. Because ROR will be क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी रेट, E वैल्यू कम हो गई, ROR will be more. एक लाइन अलग से ऐड कर देना। It is thermodynamically unstable, higher. It is
thermodynamically unstable, but kinetically more stable. तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। डायमंड जो होता है और ग्रेफाइट जो होता है, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड क्या चीज होती है, फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, थर्मोडायनामिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, लेकिन काइनेटिकली डायमंड इज मोर स्टेबल, क्योंकि डायमंड एक बार बन गया तो बहुत धीरे स्लो वो ग्रेफाइट बनता है, वेरी स्लो। इसलिए मोर स्टेबल, ये ध्यान रखना पड़ता है आपको कि किसका आप आंसर दे रहे हो, ये थर्मोडायनामिक वाला है या काइनेटिक वाला है। काइनेटिक में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम जिसकी होगी वो आंसर होगा, और थर्मोडायनामिक में क्या है, एनर्जी कंटेंट के हिसाब से है। एनर्जी कंटेंट अगर कम होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, टोटल एनर्जी कंटेंट। तो केसीपी क्या है इसके अंदर, ये है 1,2 एडिशन, क्योंकि जल्दी बन जाएगा। ये क्यों बन जाएगा जल्दी, आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव इधर बनाओगे, नेगेटिव इधर बनाओगे, बीआर लगा दोगे, यहाँ पे खत्म, जल्दी से बन गया। लेकिन आपको ये अगर ये बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करके ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होंगे, इसमें एनर्जी लग जाएगी। एनर्जी आपने दे रखी होगी, रूम टेम्परेचर पे भी मान लेते हैं हो जाएगी। रूम टेम्परेचर भी तो टेम्परेचर होता है 20-25 जो भी है, उससे भी हो जाएगा। ये हीट करोगे तो भी हो जाएगा। इसके लिए आपको माइनस में जाना पड़ेगा, समझ गए क्या, टीसीपी केसीपी। इसको ग्राफ से एक बार और समझ लेंगे। हमने कोई हैक करो सीरियसली देखे बताओ मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा, P2। P2 क्या हो जाएगा, TCP। और कौन सा प्रोडक्ट जल्दी से बन जाएगा, मतलब रेट फास्ट होगी इसकी, P1। क्यों, एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसकी, इतनी ही है, ठीक है, ये बन जाएगा TCP। की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसकी। क्लियर है सबको ये? शायद नहीं होता होगा, इनके लिए तो है ये वाला जो है ना, ये कॉन्जुगेशन है इनकी, ये इनमें होता है। रिएक्शन विद NBS। NBS क्या चीज होती है, एक कंपाउंड है ये, जिसमें से ब्रोमीन रेडिकल निकलते हैं कंट्रोल्ड मैनर के अंदर। ये नाम है इसका N-ब्रोमो सक्सिनामाइड। ये वाला कंपाउंड एक
It is a source of. It is a source of bromine radicals. It is a source of bromine radicals. It is used to perform. It is used to perform allylic bromination. It is used to perform allylic bromination. It is used to perform allylic bromination. देखो कैसे करना है। ऐसे कंपाउंड लिखा होगा NBS HU। अब इसमें अलैलिक पोजीशन कौन सी वाली होती है? ये डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन होता है ना, यहाँ पर आपको रेडिकल बनाना है, यहाँ पर लगता है ब्रोमीन, इस जगह पे लगेगा। डबल बॉन्ड के पास क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रेडिकल बनाओगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा वो, इसलिए यही बनेगा। मैंने कंपाउंड ये ले रखा है तो जगह यही है बनने की। अगर चेंज करेंगे कंपाउंड, इस जगह पे लगाना है या फिर यहाँ लगा दो। अलैलिक पोजीशन ये वाली होती है, डबल बॉन्ड के पास वाली। और ध्यान रखना, रेडिकल बनाओगे तो बताओ रेजोनेंस हो सकता है क्या? तो रेजोनेंस अगर होगा तो कहाँ जाएगा अब रेडिकल? यहाँ पे। तो एक प्रोडक्ट ऐसा भी बन सकता है कि ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ हो, डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ हो, वो भी बन सकता है। ऐसे रेजोनेंस करते करते जितने बन सकते हैं सारे लिखने होते हैं, सारे। ठीक है। इस तरह से हो रहा है NBS के अंदर। NBr बॉन्ड जो है इसको आप ऐसे ब्रेक डाउन कर दो, क्या मिलेंगे इससे? Br रेडिकल्स। ये जो H एटम होंगे यहाँ पे, इनसे ही कंबाइन कर जाएगा, क्या बनाएगा? कार्बन फ्री रेडिकल्स। और ये ब्रोमीन अकेला तो होगा नहीं कंपाउंड, ये खूब सारे होंगे ना इसके मॉलिक्यूल्स, तो और निकलेंगे Br रेडिकल ज्वाइन करा देना है। कितने बन सकते हैं सारे बना? मैक्स कितने बन सकते हैं जो भी पॉसिबल है यहाँ पे? अच्छा हाँ, यहाँ पे ये मोनोब्रोमिनेशन कराना, इसमें मोनोब्रोमिनेशन ही कराना होता है, कुछ नहीं लिखा, मोनोब्रोमिनेशन करना है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन रेडिकल इसके अंदर कंट्रोल्ड मैनर में निकलते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में, इसलिए सिंगल ही लगाना है Br, डबल Br 3Br नहीं लगाने।
पीडब्ल्यू से पढ़ लिया क्योंकि अपन को रेस्पॉन्स लिया क्या करेगा उनका दिन दूसरे में बैठ के देखिए टीचर के साथ एहसान बी के पीछे क्या हो बता लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स का लगी फर्स्ट वो नहीं है सीट तो कहाँ बन सकता है रेडिकल? यहाँ बन सकता है। एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये तो हो ही नहीं होंगे। इनके अलावा और क्या होंगे? जब रेजोनेंस करोगे तो रेडिकल ये वाला पहुंच जाएगा यहाँ। तो एक यहाँ वाला ब्रोमीन वाला भी लगाना। तो क्या होगा फिर ये वाला रेजोनेंस करोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। सर के पास है ना यहाँ पर भी लगा देना। और ये वाला तो कॉमन आ रहा है ना? क्या इसमें हमने क्या दिक्कत है फिजिक्स की फैकल्टी में उधर भी भाई आते मेरे को भी साबित करना है बताओ कॉमन है क्या कोई? इनमें कुछ कॉमन? थर्ड और फर्स्ट और फर्स्ट और फोर्थ सेम है। तो फिर कोई डाउट रहता है कि सर समझ में नहीं आता सेम आ गई क्या, तो नाम लिखना, नाम लिख दिया करो उसका, नाम सेम आ जाएगा। नाम सेम आ गया मतलब कंपाउंड सेम है। और भी कुछ? तो कितने हो जाएंगे? कितने केस में? ध्यान से पढ़ लेना। स्टीरियो, अगर स्टीरियो है तो ज्यादा हो जाएंगे इसमें, कारल बनेंगे। फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल प्लेनर होता है। तो ब्रोमीन जो है इक्वली डाउन और अप दोनों साइड से आप अटैच कर सकते हो इक्वली, तो उसमें मल्टीपल बन सकते हैं। कारल कार्बन जहाँ पे भी आ रहा हो डबल डबल कर देना। इतनी जल्दी? कहाँ पे है कारल कार्बन? ये यही है सर।
सेकंड में क्या, सेकंड में ही नहीं, फिफ्थ में, थर्ड में, सिक्स में भी है ना। तो स्टीरियो अगर पूछेंगे तो कितना आंसर देना है, तो इनके तो 8 तो ये हो गए, 9 ये वाला भी तो है ना। स्टीरियो पूछेंगे तो 9 दे देना आंसर, समझ गए क्या। स्ट्रक्चर पूछेंगे तो 5 दे देना आंसर। चलो ठीक है, ये हो गया। ये सेकंड वाला करो। सुपनर है नहीं, सुपनर नहीं है, लेड पेंसिल वाले बनते हैं। जो गरीब चल ऐसे गरीब, तू गरीब पेंसिल तो खत्म हो जाएगी, ये कभी खत्म नहीं और होगी। तो गरीब अमीर में अमरता का बरदाना उसमें इनफाइनाइट। चूर गरीब गरीब रहेगा, एक गरीब गरीब ही रहेगा। गरीब अपनी आदत से गरीब है। ये तो बात लिख से चौधरी है, अरे वो लिख से चौधरी है। ये गरीब अपनी आदत से गरीब है, तू है ये कैसे हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। स्ट्रक्चर में 2, कारण किधर है, फर्स्ट में है कितने, 2 हो गए, ठीक है कर देंगे। इसमें ललित तो नहीं है, पर ये स्टेबल ही है ना, ये भी तो क्यों स्टेबल है ये, एरोमेटिक में रेजोनेंस भी तो हो रहा होगा ना, इस रेडिकल के साथ भी हो जाएगा। तो इससे भी करना है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बेंजीन वाला मत करना ब्रेक, एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी उससे। एक मिनट में बस कर देंगे, सही है। एक सिमिलर रिएक्शन होती है, वो भी लिखेंगे। ये शायद ये लिखवाई है, रीड्स रिएक्शन लिखवाई थी। अरे टीडीएम नहीं है, रीड्स रिएक्शन करा था तो वो कॉपी मेरे को मेरे फोटो बोलते हैं उसको। रिड्स रिएक्शन तो सुनिए, लिख देना पॉइंट बना के। टू परफॉर्म क्लोरीनेशन, in controlled manner, to perform chlorination in controlled manner, we use this reaction. Diels reaction. Next one में लिखेंगे reagent used is SO2Cl2 HNO। ये कंपाउंड है। ये वही रिएक्शन है एग्जैक्टली जो मैंने आपको लिखा रखी है। Cl2 HNO करा था, फोटो क्लोरीनेशन कराया था बहुत पहले, वही है, सेम टू सेम। बस वहां पर मल्टीपल बन सकते हैं, इसमें मल्टीपल
नहीं बनेगी। क्वेश्चन में दे रखा हो तो कर देना, नहीं तो नहीं बनते। और यहाँ पर भी रेशियो क्या रहेगा, ये लिखा है रेशियो कितने 1:3.8:5 ऐसा रेशियो चलेगा। ये नहीं दे रखा होगा तो फिर डेटा के अकॉर्डिंग कर देना। अगर लेंथी क्वेश्चन कराएंगे तो डेटा के अकॉर्डिंग कर देना। बाकी पूरा सब कुछ सेम टू सेम वही है। इसमें सीएल रेडिकल निकलते हैं, इसमें से अटैच कर देना। ये 32 भी कर सकते हो, ये भी करके ले आना। चीखा चलती है अल्ताफ हुसैन अपने मकसद। एल्कीन्स में इतना ही है। एल्कीन्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, हाइड्रोकार्बन। एल्काइंस में एल्केन जैसा ही जल्दी से हो जाता है, वो लिखेंगे। उसी पॉइंटेड एरिया पर कोई जाएगा ना, कंट्रोल में ना मतलब अल्ताफ भाई का भाई बन जाएगा। कोई एक बूंद दे रहा है। सोडियम Next लिखेंगे सोडियम alkynes। सोडियम फिट कर दिया अल्ताफ भाई। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से इनको बनाया जा सकता है लैब के अंदर। सोडियम फिट कर दिया। फर्स्ट है इसमें डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल डाइहैलाइड्स। ये पहले भी करा रखा है मैंने। पहला स्टेप क्या रहता है, कौन सी मैकेनिज्म है ये, E2 है। कैसे करेंगे, ये X क्या चीज है, ये हेलोजन है, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है बेसिकली। तो ये बॉन्ड नियम ब्रेक करेंगे और ये वाला एच भी ब्रेक करेंगे, सेम टाइम पे ब्रेक करेंगे। क्या बना देंगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बनने के बाद मैंने मना कराया, फिर हम अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते, हमको स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए होता है। तो इसलिए सेकंड स्टेप में क्या लिख देंगे, NaNH2 सोडामाइड। कुछ नहीं बचेगा। फाइनली क्या बन जाएगा, आईडी तो पूरा बढ़िया से सोडियम फिट कर सकते ये हैं, भेज जगह पे पूरा माल खत्म। कोई से दुश्मनी हो जाए तो कर सकते हैं। इतना तो ठीक है बहुत है। कुछ नहीं लिखा मैंने रिकॉर्डिंग क्या सीजनल बात है, बारिश का मौसम। ठीक है, इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कवर्ड है, वैसे करा दिया था ये आपको। सेकंड ठीक है, कोई ने मान लो पहले प्लस कर दिया तो डी हेलोजिनेशन देखो तुम भाई ना इस दूर ऐसे फोन कर रहे हैं। बहुत सपने आ रहे हैं कि ऐसे बढ़िया ना। भविष्य ही नहीं आया, उनका भविष्य नहीं कर। इस तरह कंपाउंड लेना पड़ेगा आपको। पिछली बार उसके एयरबड्स ले लिए थे, कुछ लफड़ा हो गया लगता है, घर वालों को पता चल गया। भविष्य के हाँ शायद शायद नहीं थे।
एनी कवर्ड है ऑलरेडी, बस यहाँ पे 2 बार हो जाएगी रिएक्शन ये कराया था NaI एसीटोन वाला जो कराया था एक जिंक डस्ट हीट भी लिखा हुआ है उसमें, यही है। क्या मिल जाएगा साथ में ZnX2। तो ये थी पूरी कहानी टेलीग्राम में मिलने की, पढ़ लेंगे। अच्छा लगे वही है कि नीट का पेपर लीक ना हो, इसको लंबा चौड़ा पढ़ने के लिए एक कुछ चाहिए जी रिलायंस जी में ना। अरे ये होता है कि अरे देख भाई, कोर्ट में जब केस जाता है तो वो किसी के फेवर में नहीं चलता, तो क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग इसका मैंने एग्जांपल करा कि था यहाँ से का वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। बैंक करवे से का हो, फिर क्या हुआ, क्या बोला? फिर यहाँ बोले कि है ना कि एक तो ये रुक जाए वो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन भी क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूछ रहे थे कि 150 करोड़ लोग जो चला रहे हैं हमको क्या बनता है इसमें? की रोड पे एक्सीडेंट हो गया, सारा रोड बंद कर डाला। रेडिकल बनेंगे इसमें? हाँ इसलिए Radical, यहाँ radical। पे बहुत जो लोग हैं ना, बॉन्ड ये तो बन गया CO2। कोई भी उड़ा जाए। भाई ये काम है सरकार का कि कैसे पेपर लीक ना हो वो देखे, जनता को परेशान कर पेपर लीक वैसे नहीं होता है। और अब हम लोग का हम बोट है ना टेलीग्राम में, बहुत ज़्यादा हमें हेल्प कर। पेपर लीक होगा वाले बंदे के पास कोई जादू सा आता है, तो ये तो वही वाला है जो आपने कर रखे हैं, कुछ नई चीज जो है यहाँ से शुरू हुई है। इतनी कैसी रूट किया जाता है, किसी ना किसी From बात होता है ना उसको आयनिक कार्बाइड्स। टेलीग्राम वाले बंद, टेलीग्राम बंद कर। अरे बंद या मैं भी वही लेकिन ट्रेन करे कि पूरा बंद नहीं करो, 22 कुछ मेटल कार्बाइड होते हैं, दीज आर आयनिक इन नेचर। इनको अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, वाटर में डाल दोगे तो भी ये ट्रिपल बॉन्ड बन सकता अरे है। हमें बताइए कि टेलीग्राम कौन-कौन से होते हैं लिख देंगे? बे बहुत पुअर है ये हमारा। ये हाई इसमें 3 टाइप के होते हैं, एक तो C1 यूनिट होता है। वो हो चुका है। कोई बंदा CGI कोई किस तरह का? गवर्नमेंट के ऊपर अच्छा डिसीजन होता है, गवर्नमेंट को जिसके ऊपर ये कौन से एलिमेंट डाल रखा है ये? बेरिलियम मेटल होता है कि कौन से ग्रुप का है? घुस गया पॉलिटिक्स में। सेकंड ग्रुप का है ना? तो इस पे प्लस चार्ज कितना आएगा? +2 कितने? 2 कितना हो गया? +4 बैलेंस आउट करने के लिए कार्बन पे क्या होगा? सिंगल है ये कार्बन, -4 होगा इसके ऊपर। अगर इसको हम पानी में डालते हैं, क्या ये H+ गेन करके क्या बना देगा? सोचो कितने गेन करेगा? 4 करेगा। क्या बन जाएगा? CH4। ये होता है C1 यूनिट का मेटल कार्बाइड, इससे आपको CH4 मिलता है। ये भी तरीका है एल्कीन ये सब बनाने का। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ग्रुप 2 कितना चार्ज? +2 बैलेंस आउट करने के लिए। C2 पे कितना चार्ज? -2। अभी C2 -2 जैसी क्या चीज होती है? आपने केमिकल बॉन्डिंग और बहुत जगह कर रखा होता है ये वाली चीज। क्या होता है C2 -2? ये होता है। पानी में ऐड करेंगे इसको, क्या बन जाएगा ये? या को भी लगती पानी पूरी खाया है हमारे बचपन। ये बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन बोलते हैं। ये C2 यूनिट का एग्जांपल है। C3 यूनिट Mg2C3। एम्बिशन कौन से ग्रुप का? सेकंड ग्रुप। +2 आएगा। कितने हैं? 2 है। कितना चार्ज? +4। इसलिए C3 पे कितना होगा? -4। C3 -4 जैसी क्या चीज होती होगी? ऐसा होता है वो। बोल तो सही। सेंटर में बाकी वहाँ पे खड़ी कर देंगे स्कूटी ये को, होता में से अंदर से 2M दिया करो हाइड्रोलिसिस का। क्या कर देंगे? ऐड और H अटैच कर देना बस।
सके? बस तो आज के लिए इतना ही बोल दो, आज के लिए इतना ही बोल दो, आज के लिए इतना ही सब बस। क्या कह रहा है इससे कह रहा हूँ, बोल दो आज के लिए इतना ही बस। आओ क्या हो गया? 10 मिनट का 11 मिनट का थोड़ा जल्दी छोड़ इसमें इतना ही है। नेक्स्ट लिखो। भाई ये पूरा नहीं पढ़ता इसलिए इसलिए मैंने एक चीज़ 55 पे छोड़ 55 पे रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद सिल्वर। ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है। CHCl3 जो होता है क्लोरोफॉर्म, इट रिएक्ट्स विद सिल्वर टू फॉर्म इथाइन और AgCl अलग हो जाएगा। लॉजिक तो बताना चाहिए, लॉजिक नहीं पता इसलिए तो आगे चल रहा है। लॉजिक बताना है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ये 6 लिखेंगे। reaction to form higher alkynes, reaction to form higher alkynes। हायर एल्काइन का मतलब क्या होता है? ज्यादा कार्बन चेन वाले एल्काइन। कैसे बनाएंगे ये? लॉजिक समझ लो क्या होता है। Let's say हाइड्रोकार्बन चल रहा है। मेरे पास ये वाला एल्काइन है, मुझे ये बनाना है, ये बनाना है मुझे। कितने कार्बन ऐड करने हैं मुझे इसमें? वेज चाहिए भाई। 2 कार्बन ऐड करने हैं। एक टेबल में लोगे तो पूरा प्रोसेस क्या होता है समझ लो। पहले हम ये एसिडिक H निकलवा लेंगे इसमें से। एसिडिक H निकलवाने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं। एक आप NH2 डाल सकते हो इसके अंदर, इसका NH2 माइनस और ये H क्या बन जाएगा? NH3, वो तो गैस बन के गई और ये मिल गया आपको माइनस दे दूँ प्लस NH3। मेरे तो इतना समझ में आ गया? सबका अब क्या करेंगे? मुझे क्या चीज अटैच करनी है इसके अंदर, ये आ जाएगा। ये वाला पार्ट चाहिए ना मुझे, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक 2 कार्बन वाली चेन विद अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। बढ़िया सा लीविंग ग्रुप ले लूंगा कोई सा। कौन सा बढ़िया है? आयोडीन ले लूंगा। अच्छा है। N2 प्लस अच्छा है। 200 रुपये में हो जाएगा। और भी सकता हूँ, लिखवा रखा है मैंने। अब क्या होगा? लीविंग ग्रुप निकलने वाला जब होगा, कार्बन पे यहाँ पे डेल्टा प्लस आ रहे होंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये डेल्टा प्लस क्या करना है? ज्वाइन करा देना, इसको हटाओ। चाहिए क्या? 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, आ गया हमारे पास जो चाहिए था। तो स्मॉलर एल्काइन जो था, सब कुछ मिल इसको यूज करके हम हायर एल्काइन बना सकते हैं या बाय दिस DPP प्रोसेस। मिल जाएगी। DPP भाई मतलब उससे पढ़ रहा था, रिव्यू होगा चलो फाइनल, रिव्यू होगा चलो फाइनल पढ़ना है। क्या कहना है? क्या लिखा है? क्या ऊपर क्या मांग रहा है? साइड और क्या कुछ बोल रखा है? गरीब है ना, आधे से गरीब हो गए। मांग क्यों रहा था? समझ गए सभी? इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमको एल्काइन कौन सा वाला लेना पड़ेगा? ये स्टार्टिंग एल्काइन कौन सा वाला लेना पड़ेगा हमको? टर्मिनल एल्काइन लेना पड़ेगा, टर्मिनल। क्योंकि अगर आपने ये ले लिया स्टार्टिंग में, ऐसा एल्काइन ले लिया जो दोनों साइड से कार्बन से अटैच है, तो हम पहला वाला स्टेप नहीं कर पाएंगे। लिख देना नोट बना के लिख से इसमें। कोचिंग की फीस ही 1 करोड़। ये बदल रहता है कि 70,000 We require 70,000 we require मतलब तो सैलरी terminal alkynes
to perform this process. To perform this process. समझ गए सभी? We require terminal alkyne to perform this process. Physical properties लिख देना. Similar to that of alkenes. Alkenes जैसी हैं बस. एक दो मारवाड़ी. सर मारवाड़ी इसलिए कहते हैं सर मैं तो सर हिंदी में लिखता हूँ. हमारी जो है हमारी अल्ताफ भाई है ना उर्दू में लिखा रहता है क्योंकि मॉड्यूल मुझे लगता है इसलिए एक चीज और तो भी अरे नहीं भाई मैं मिल रहा हूँ हमारे साइड नहीं चलती मारवाड़ी हमारा अलग बेंजीन कैसे बना सकते हैं? रेगिस्तान साइड है हमारा ईस्टर्न साइड है बेंजीन ऐसे बनाते हैं. अपन के में अगर आपको लेना पड़ेगा ये वाला रोलिंग कंपाउंड करिए तो अपन यहाँ पे खड़ी बोली चले. मुझे पता नहीं और ये आपको 3 लेने पड़ जाएंगे. नहीं तेरा का प्रॉपर करोली में नहीं मेरा और आपको लेनी पड़ेगी रेड हॉट आयरन करोली ट्यूब जिला है लेकिन करोली बहुत दूर रॉड. करौली बहुत दूर है लेकिन डिस्ट्रिक्ट करौली में है. डिस्ट्रिक्ट है ना इससे ये बन जाएगा जो कल्चर है और ये लेंगे तो डोसा और सवाई माधोपुर से बनता चलता है अच्छा अच्छा अच्छा. अपने अपनी ज़्यादा पर्स डोसा मैं तो प्रॉपर इंदौर में 3 है. लेकिन तो वहाँ से है ना लेकिन हाँ हमारे यहाँ तो खड़ी बोली चलती है. ये मिलता है. हम अपना मारवाड़ी कल्चर पूरा अलग रहता है फैमिली 33 की हो जाएगी. मारवाड़ी बहुत अलग चीज़ है. इंडोन भी ईस्टर्न साइड ही आता है इधर और इनका अलग तो ठीक है 2 एमएलई करके ले आना. बाकी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहो.